दोस्तों, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भर्ती की वैधता को लेकर बात करूंगा। आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में नवंबर में शिक्षक भर्ती की वैधता खत्म हो जाएगी और क्या सच में वैधता खत्म होने के बाद भर्ती रद्द हो जाएगी। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, मैं शिक्षक भर्ती की वैधता के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आज के समाचार पत्र को दिखाना चाहता हूं, जिसमें शिक्षक भर्ती के बारे में खबर छापा गया है और नवभारत के हेडलाइंस में लिखा है कि स्थगन में उलझी शिक्षकों की भर्ती। और यहाँ पर नीचे एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, 14 जिलों के व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक प्रभावित। नीचे यहाँ पर नवभारत रिपोर्ट रायपुर। उसके बाद दोस्तों, पूरी खबर को डिटेल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के आदेश के चलते कोरबा जिला समेत बस्तर और सरगुजा संभाग के 14 जिलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अटक गई है। ये स्थानीय भर्ती के बारे में बात की गई। अब तक व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षकों के 7,188 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। ये सरकार के आंकड़े हैं दोस्तों। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2019 में 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन प्रक्रिया कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अब तक व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के 7,188 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। बस्तर सरगुजा संभाग के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट बिलासपुर में दायर याचिका में स्थगन आदेश प्रभावशील होने के कारण बस्तर सरगुजा संभाग के जिले और कोरबा जिले को मिलाकर 14 जिलों में सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। एक अन्य याचिका में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाए जाने के आदेश प्रभावशील होने के कारण शेष पदों पर चयनवार नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। ये अश्वनी रात्रि कोर्ट केस के बारे में कहा गया है। हाई कोर्ट में शासन द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी याचिकाओं में अनुमति प्राप्त होने पर नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मेन मुद्दे पर। तो साथियों, इस समय शिक्षक भर्ती में एक सवाल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है कि क्या वाकई में नवंबर में शिक्षक भर्ती की वैधता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, 14,580 शिक्षक भर्ती की व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम 20 नवंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता 20 नवंबर 2020 तक यानी कि 1 साल के लिए थी। इन 1 साल के अंदर विभाग को सभी 14,580 शिक्षक भर्ती को कायदे से पूरा कर लेना था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना महामारी और विभाग की लापरवाही के चलते 20 नवंबर 2020 तक शिक्षक भर्ती पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद सरकार ने 1 सितंबर 2020 को इसकी वैधता 1 साल के लिए 20 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी, लेकिन आज 24 अक्टूबर 2021 की स्थिति में भी शिक्षक भर्ती पूरा नहीं हो पाया है और यहाँ से 20 नवंबर 2021 ज़्यादा दूर नहीं है। और दोस्तों, सरकार चाहे कोई भी बयान दे दे, ये सरकार भी जानती है और आप लोग भी जानते हो कि 20 नवंबर 2021 तक कोई भी सूरत में शिक्षक भर्ती पूरा नहीं हो पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कोर्ट केस। जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं होगा, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। और साथियों, इस वक्त ये मुद्दा इतना गर्म इसीलिए हो रहा है क्योंकि जानकारी के मुताबिक पहले डीपीआई के अधिकारी सरकार के डर से इसको दबे आवाज़ में बोल रहे थे, लेकिन अब डीपीआई के अधिकारी भी इस एक सुर में संघ के पदाधिकारियों को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कुछ भी करके आप लोग सबसे पहले शिक्षक भर्ती की वैधता को बढ़ाओ। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री
चाहे प्रधानमंत्री, जिससे भी मिलना है मिलो, लेकिन शिक्षक भर्ती की वैधता को बढ़ाओ, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया की वैधता ही अगर समाप्त हो जाएगी तो इस भर्ती का आधार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, कहीं सच में अगर शिक्षक भर्ती की वैधता खत्म हो गई तो इसके 3 घातक परिणाम होंगे। पहला तो, अगर वैधता समाप्त हो गई तो वैधता को बचाने के लिए फिर से एक बहुत बड़ा कोर्ट केस लगेगा, और वो केस कब तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जब तक 14,580 शिक्षक भर्ती पूरा नहीं होगा, कला वाले बेरोजगारों के लिए नया भर्ती निकालना संभव नहीं है। और तीसरा, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा गुनहगार है सरकार, वो पूरी तरह से बचकर निकल जाएगी और इस भर्ती को कोर्ट के माध्यम से 2024 विधानसभा चुनाव तक खींच कर ले जाएगी और एक हाथ से सांप को मारकर दूसरे हाथ से लाठी को बचाकर चुनाव मैदान में कूदेगी। दुख इस बात का है दोस्तों कि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब बेरोजगारों का होगा जिन बेचारों की नियुक्ति 2019 में ही हो जानी थी, लेकिन उनकी नियुक्ति 2023-24 में होगा। साथियों, शिक्षक भर्ती की वैधता को बढ़ाने का 2 रास्ते हैं, उसे भी समझ लें। पहला रास्ता है कि सरकार चुपचाप 1 मिनट में एक आदेश जारी करके शिक्षक भर्ती की वैधता को बढ़ा दे। ये सबसे सरल रास्ता है और ये तभी संभव है जब आप कल 25 अक्टूबर के आंदोलन को जीतोगे। और दूसरा रास्ता है कि शिक्षक भर्ती की वैधता को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और लंबा प्रक्रिया है। इसीलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन ने बिल्कुल सही समय में 25 अक्टूबर के आंदोलन को चुना है और अपने 7 सूत्रीय मांगों में सबसे बड़ी मांग शिक्षक भर्ती की वैधता को बढ़ाना रखा है। क्योंकि दोस्तों, अगर वैधता 1 साल के लिए बढ़ गई तो अश्वनी रात्रे केस क्लियर होते ही सरकार को नियुक्ति देना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सबको एक होकर कल के महाआंदोलन को जीतना ही होगा और शिक्षक भर्ती की वैधता को जिंदा रखना होगा। दोस्तों, वास्तव में अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्या शिक्षक भर्ती की वैधता समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, तो इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। हाँ इसीलिए है क्योंकि वैधता समाप्त होने का मतलब भर्ती प्रक्रिया का आधार खत्म होना है, और नहीं इसलिए है क्योंकि अभी की स्थिति में इसको बचाने के 2 रास्ते मौजूद हैं। बाकी शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या होगा वो पूरा का पूरा कल के महाआंदोलन के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप आज के वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। सभी खबरों को बारीकी से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।